लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। घर फूंक तमाशा देख। मोदी सरकार की हर योजना के पीछे ऐसा ही मकसद नजर आता है। तमाशबीन बन चुके प्रधानमंत्री हर योजना लागू करने के बाद पीछे बैठ करके तमाशा देखते हैं और उसमें आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, मगर हर योजना उनको सुखानुभूति नहीं देती। कृषि कानून इस बात के गवाह बन चुके हैं कि कई बार तमाशा देखने की यह प्रवृत्ति गले की हड्डी भी बन जाता है। ऐसे ही मौका आया है अग्निपथ के मामले में, जहां एक तरफ अग्निवीर पूरे देश भर में घूम घूम करके रेलवे ट्रैकों को अग्निपथ 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 बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आंख दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बिहार में जहां एक तरफ छात्रों का गुस्सा चरम पर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता आमने सामने आ गए हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार वो मौका ढूंढ रहे थे जिसमें वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा करके बता सकें कि मैं तुम्हारा हर मामले और मुद्दे में गुलाम नहीं हूं। हालांकि जातिवार जनगणना लागू करवा के बिहार में और आरसीपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से करीबी बढ़ा रहे थे, कई सालों से नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाते थे, उनको दोबारा राज्यसभा न भेज करके नीतीश कुमार ये इरादे जाहिर कर चुके थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के सामने दबने और झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अग्निपथ योजना में बिहार में जिस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने दमनात्मक रुख अख्तियार नहीं किया सो अलग। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस बात को और बल तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक तरफ जहां अग्निपथ योजना का गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर यानी कि नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाए कि प्रशासन ने और पुलिस ने अपेक्षाकृत लचर रवैया अपनाया। उनको तकलीफ इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, डिप्टी सीएम रेणु देवी और खुद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घरों में घुस करके प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि 3 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग लगाई। नवादा से जो वीडियो सामने आया उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहीं पर संजय जायसवाल की तकलीफ बढ़ना शुरू हुआ कि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यालयों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कहीं भी लाठीचार्ज नहीं की, आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का रवैया अपेक्षाकृत लचर रहा। विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उनका बयान ये सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने
बेहद तल्ख शब्दों में पलटवार करते हुए कहा कि अगर संजय जायसवाल को ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने यहां लचर रवैया अपनाया तो बीजेपी शासित प्रदेशों में पुलिस को आदेश दिलवा दीजिए कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली चला दी जाए। उन्होंने संजय जायसवाल को यहां तक कह दिया कि जिन मुख्यमंत्री को गुड गवर्नेंस का कई बार इनाम मिल चुका है उनको सलाह और नसीहत ना दें, प्रशासन अपना काम ठीक कर रहा है। उस बयान में उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि छात्रों से बात करते हुए जो योजना लागू करनी चाहिए थी, छात्रों का बिना मूड भांपे हुए आपने योजना लागू कर दी और ठीकरा नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री पर फोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए, उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है। इन दोनों के बयान सामने आने के बाद इतना तो स्पष्ट है कि अग्निपथ योजना मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। इसलिए हर दिन प्रदर्शनकारियों को नया नया झुंझुना थमाया जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि 10% लोगों को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की नौकरियों में एडजस्ट किया जाएगा, कभी कह रहे हैं कि इस पैरामिलिट्री फोर्सेस में एडजस्ट किया जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि यूपी में पुलिस की नौकरियों में एडजस्ट किया जाएगा। नेशनल जनमत का सवाल यही है कि तमाम सोच विचार करने के बाद ये योजनाएं लाई जाती हैं, तो फिर प्रदर्शन करने के बाद इन योजनाओं में हर दिन बदलाव क्यों होता है? जो झुंझुने आप बाद में पकड़ा रहे हैं वही घोषणाएं अगर पहले कर दी जाएं कि जिन अग्निवीरों को 4 साल बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा उनको कहां कहां एडजस्ट किया जा सकता है। दरअसल मंशा ये है ही नहीं। अगले वीडियो में मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से ये अग्निपथ योजना कोरे कागज पर भगवा स्याही से नफरतवाद की पटकथा लिखने की एक साजिश है। जो भी रीजन हो, नीतीश कुमार के विरोध के बाद मोदी सरकार काफी हद तक दबाव में है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, 17 राज्यों तक प्रदर्शन की आग पहुंच चुकी है। सरकारी साधनों संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो सही हो रहा है, गलत, ये डिबेट का विषय है। लेकिन मोदी सरकार की ये आदत बन चुकी है कि अपनी किसी योजना को बिना सोचे समझे देशवासियों पर थोप दो, इसके बाद देश में क्या स्थिति होगी, क्या बवाल होगा, क्या उत्पात होगा, उसका मजा लेते रहो। आंदोलनकारी कब तक आंदोलन करते हैं, मोदी सरकार कब तक अपने इस तानाशाही रवैये पर अडिग बनी रहती है, यह बात की बात है। लेकिन इतना तो तय है, बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरणों के बीच में मोदी के लिए 2024 में राजनीति का रास्ता अग्निपथ बन चुका है, जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।